नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस ज्ञान में। मैं डॉक्टर हिमांशु। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं जो यूपीएससी के द्वारा जो स्पीसीज से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है उसके बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें 1990 से 2024 के ऑलमोस्ट मोर देन 100 जो क्वेश्चंस हैं हम लोग उसमें आज कवर करेंगे। देखिए, जो स्पीसीज़ के क्वेश्चंस होते हैं, स्पीसीज़ के क्वेश्चन उसका इससे आप पढ़ने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपीएससी नेक्स्ट टाइम कौन से क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, और आप जो करंट अफेयर पढ़ेंगे उसमें से कौन सा स्पीसीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर 2025, वो उसके लिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए, स्पीसीज़ के जो क्वेश्चन रहते हैं जनरली या तो वो कौन सा उसका लोकेशन पूछेगा, इस एरिया का एंडेमिक है, इस जगह पे पाया जाता है, उससे रिलेटेड पूछेगा, या तो उसके बाद उसका IUCN स्टेटस पूछता है यूपीएससी, या तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका बिहेवियर क्या है। यही 3 एरिया से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और किसी भी एरिया से। तो 95% जो आप क्वेश्चंस हैं इसी 3 एरिया से बिलोंग करते हैं। इनमें मोर देन 95% ऑफ द क्वेश्चन इसी एरिया से, बाकी के क्वेश्चन जो रहते हैं अलग अलग जगह से कवर किए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी के साथ। सबसे पहले हम लोग बैट्स के बारे में पढ़ेंगे कि विच आर द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द बैट्स। बैट्स क्या बोलता है? मैमल्स होता है, करेक्ट है ये। बैट्स हैविंग द विंग्स विच आर एक्चुअली द मॉडिफाइड 4 लिम्स। ठीक है, 4 लिम्स के जैसा ही काम करता है, ये भी सही है। बैट्स आर नॉक्चर्नल इन हैबिटेट, ये देखिए इसका बिहेवियर नॉक्चर्नल, ये तीनों करेक्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इससे आप ये क्या समझ रहे हैं कि ये देखिए ये इसका बिहेवियर पूछ रहा है, ये इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, एक्चुअली मॉडिफाइड लिप ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। तो ये तीनों हो गए एक स्पीसीज़ के बारे में ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती रहती है। आगे देखेंगे समझ में आएगा। देखिए, अंगोरा बुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रीड ऑफ किसके, तो ये रैबिट से ऑब्टेन किया जाता है। तो नेक्स्ट यूपीएससी ऐसा भी पूछ सकता है, कैमल वूल को क्या बोलते हैं, या तो गॉड कोट के किसके वूल को बोला जाता है, तो कैमल वूल को बोला जाता है। पश्मीना वूल कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो गोट से, वो भी कश्मीर एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पैरिला क्या है। तो पैरिला क्या है? पैरिला एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट का पेस्ट है। ये क्या होता है? पैरिला ना होता है ऑल्सो नोन एज शुगर कैन लीफ हॉपर भी बोलते हैं इसको, शुगर कैन लीफ हॉपर। इसमें क्या होता है? द पेस्ट जो दैट अटैक द, क्या अटैक करने के बाद क्या होता है, जैसे ये शुगर कैन हो गया तो इसके चारों तरफ ऐसे 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 देखेंगे फंगल टाइप का एक इन्फेक्शन के जैसा होता है, उसी को बोलते हैं पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट होता है। ये किसको किसको इन्फेक्ट करता है? शुगर कॉर्न, सरगोम, वीट, बार्ली, इन सबको ये जनरली इन्फेक्ट कर सकता है। तो यूपीएससी ने एक बार पूछा है कि पैरिला क्या होता है, अब ये पूछ सकता है कि किसको किसको इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन। पैरिला जो होता है नेटिव टू एशिया, एक पेस्ट है ये, एक एशिया का नेटिव है, ये याद रखने की इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द मोस्ट पॉइजनस स्नेक फाउंड इन इंडिया है। तो देखिए जो इसमें है इसके क्वेश्चन के हिसाब से तो कोबरा, वाइपर और बैंडेड करैट है जो वो मोस्ट पॉइजनस स्नेक है इंडिया का। और स्नेक के बारे में और कुछ पढ़ लेना चाहिए कि रेप्टाइल्स होते हैं 58,000 जो फैटेलिटीज़ एनुअली होता है अकॉर्डिंग टू WHO इन इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ स्नेक्स। उसके बाद बिग 4 के नाम से इंडियन के जो मोस्ट पॉइजनस जो स्नेक्स होते हैं वो बिग 4 के नाम से जाने जाते हैं इंडिया में। कौन कौन से? इंडियन कोबरा, कॉमन करैट, रसेल वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर, ये तीनों। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ फैक्ट में कि ये इरूला ट्राइब्स हैं जो कि तमिलनाडु में पाए जाते हैं। दे प्ले वाइटर रोल इन द वेनम एक्सट्रैक्शन, अबाउट 80% ऑफ द वेनम एक्सट्रैक्शन डन बाई द इरूला ट्राइब्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इससे ये आप लोग समझ लीजिए कि करंट अफेयर में जाइंट स्नेक का फॉसिल भी पाया गया है गुजरात में, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आप समझ लीजिए। विच आर द फॉलोइंग इज द यूजफुल फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट। तो सबसे पहले आप हम ये समझते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट क्या होता है। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में क्या होता है ना कि नेचुरल प्रीडेटर को यूज करते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए। तो यहाँ पे जो होता है स्कॉर्पियन और स्पाइडर को यूज करता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि दे आर इफेक्टिव प्रीडेटर ऑफ द इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। बैट्स, हमने ऑलरेडी सबसे पहला क्वेश्चन यही पढ़ा है। बैट्स आर एबल टू फ्लाई इन द डार्क सिंस दे विंग्स क्या प्रोड्यूस करता है उसका? अल्ट्रासोनिक वेव ये इको लोकेशन के हेल्प से नेविगेट करते हैं। जैसे उन्होंने एक साउंड निकाला, वो साउंड जाके टकराता है सामने किसी भी चीज़ से, फिर वो वापस जब आता है तो ये इसके हेल्प से नेविगेट करते हैं कि मुझे किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। तो ये क्या बोलते हैं ये। अब हम लोग थोड़ा बैट्स के बारे में और पढ़ लेते हैं। यूनिक मैमल दैट कैन फ्लाई। बैट ड्रॉपिंग्स जो उनका एक्सक्रेटा होता है उसको क्या बोलते हैं? गुआना बोलते हैं। एंड वन ऑफ द रिचेस्ट फर्टिलाइजर्स होते हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट फर्टिलाइजर्स।
बेबी बैट्स को क्या बोलते हैं? पप्स बोलते हैं। कुछ भी करंट अफेयर के कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है। लार्जेस्ट स्पीसीज है जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है वो बैट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग कैमल्स पे पढ़ते हैं। कैमल के हम्प्स के बारे में क्या बोलता है कि कैमल के हम्प किस लिए यूजफुल होते हैं? क्योंकि स्टोरिंग फैट प्लस वाटर भी वगैरह भी, और जब ये एरिड वगैरह में रहते हैं तो ये हार्श कंडीशन में यूज करते हैं, इसलिए बोलते हैं। दो टाइप्स के कैमल्स होते हैं, ये याद रखिएगा, ड्रोमेडरी होते हैं और एक बैक्टीरियन कैमल। ड्रोमेडरी वाले जो होते हैं उनको सिंगल हम्प होता है, जो कि राजस्थान वगैरह में पाए जाते हैं, और जो बैक्टीरियन कैमल होते हैं वो डबल हम्प्ड होते हैं, ये अपना तिब्बतन एरिया के साइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता है, अब इसके रिलेटेड पीवाईक्यू भी देख लीजिए। खराई कैमल यूपीएससी ने पूछा है ऑलरेडी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स, करंट अफेयर इस साल का है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स 2024 डिक्लेयर किया था यूएन ने, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कैमल से रिलेटेड। ये देखिए कॉमन सेंस यूज करके एक क्वेश्चन को किया जाता है कि विंगलेस इंसेक्ट ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड, तो बर्ड के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे फिश, स्नेक, टर्टल, सिल्वर फिश, ये तो कट गया, तो ये डायरेक्ट 2 का 1 हो जाएगा। तो जहाँ का 2 का 1 देखिए, 2 का ए, तो ये क्वेश्चन, ये देखो पार्ट कट जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि स्नेक्स और फिश, तो स्नेक्स आपको पता है हमको कि हमने ऊपर ही पढ़ा कि ये रेप्टाइल है, तो थर्ड का डी कहाँ पे है? ये भी कट गया, थर्ड का डी ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि लिमनेस एनिमल के बारे में बात कर रहा है, तो फिश, सिल्वर फिश या तो टर्टल, ये हो गया, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पॉइजन ग्लैंड ऑफ द स्नेक्स, जो स्नेक्स के बारे में हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा है। फिर से देखिए क्वेश्चन, यूपीएससी का टेंडेंसी होता है कि अगर 5 से 10 साल के पुराने क्वेश्चन करके जाएंगे तो उसमें से 4-5, लेकिन आपको चारे जो उसके ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में समझना, नेचर ऑफ द क्वेश्चन, और उसके बाद उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके पेरीफेरी आप समझ लेंगे तो आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ द स्नेक्स किसके होमोलोगस होते हैं? तो वो देखिए जो सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे हम लोग सेलेवा प्रोड्यूस करते हैं, वो उससे रिलेटेड होते हैं, उसके जैसा होमोलोगस होते हैं ह्यूमन के सेलेवरी ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द ओनली एंथ्रोपोड्स एप टू बी फाउंड इन इंडिया, कौन सा एंथ्रोपॉइड एप है जो कि इंडिया में पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के व्हाइट ब्राउन गिबॉन ऑफ द आसाम, देखिए गिबॉन जो है वो आसाम में पाया जाता है। IUCN स्टेटस मैंने क्या लिखा है? इंडेंजर्ड है। ऑल्सो नोड, उसको इसी को क्या बोलते हैं? हुकलॉक गिबॉन भी बोलते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट गिबॉन है किसके बाद? आफ्टर सीमागा के बाद, सीमांग के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट गिबॉन होता है। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर के बारे में आर्बोरियल, डायरन और मोनोगैमस होता है। आर्बोरियल मतलब कि ज़्यादातर समय अपना पेड़ पे ही बिताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्टोर वाटर इन द इंटेस्टाइन, हमने ऊपर अभी पढ़ा कैमल्स के बारे में कि ये वो स्टोरिंग फैट प्लस वाटर, तो ये इसका आंसर हो गया कि यहाँ पे कैमल्स इसके आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ओनली स्नेक्स भी ऊपर पड़ा, दैट बिल्ड नेस्ट इज, कौन सा है? किंग कोबरा ही करता है। थोड़ा सा स्नेक के बारे में थोड़ा कुछ और पढ़ लेते हैं। ये लोग स्मेल कैसे करते हैं? विथ हेल्प ऑफ टंग, स्मेलिंग का हेल्प कैसे करते हैं? ये टेल्प से। नॉट ऑल स्नेक्स जो ले एग्स लेंगे, लिविंग इन द कोल्डर, जो कोल्डर क्लाइमेट में जो स्नेक्स रहते हैं वो डायरेक्टली गिव बर्थ ऑफ यंग वन। फिर उसके बाद हियरिंग कैसे करते हैं ये लोग? हियरिंग विथ, ये विथ का सिंबल है, विथ हेल्प ऑफ जॉ बोन्स की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इरेलेवेंट है, काम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में टी स्पीसीज इन मॉरिशियस फेल टू रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द फ्रूट ईटिंग बर्ड्स के एक्सटेंशन की वजह से एक जो ट्री स्पीसीज है मॉरिशियस का, वो अब रिप्रोडक्शन करना बंद कर दी है। क्यों? क्योंकि देखिए कई सारे जो बर्ड्स होते हैं वो कई सारे जो ट्रीज होते हैं उनके ट्री होते हैं उनके पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो जब पॉलिनेटर में मोस्ट, ये आप पता सबसे बेस्ट पॉलिनेटर यही है, तो जब से ये एक्सटेंशन हो गया तो इसका रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बोलता है डोडो के बारे में। डोडो जो है, अब मैं हम लोग पढ़ लेते हैं कि डोडो क्या है। डोडो एक फ्लाइटलेस बर्ड था, इंडेमिक टू मॉरिशियस, और ये अब एक्सटेंट हो गया है। और कुछ एक्सटेंट स्पीसीज हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बुचमैन्स वर्बलेम एक ब्लैक एंड येलो सोन बर्ड है, वो भी एक्सटेंट हो चुका है, तो इसके बारे में ध्यान में रखिएगा कि ये भी एक्सटेंट है। और बाकी ये सब चीज़ें जो है ना ये एक्सटेंट नहीं है, तो ऐसे भी अगर किसी को पता रहता तो वो कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एक्स, कोई भी चीज़ का लार्जेस्ट पॉपुलेशन, देयर आर जस्ट अबाउट 20,000 to 25,000 एक्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट स्प्रेडिंग अक्रॉस द एवरग्रीन forest, dry thorn forest, swamp and the grassland. Their prime habitats are however the most deciduous forest. X population in India ranges from northwest India where they are found in the
फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ देहरादून, बिजनौर, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी टू द वेस्टर्न घाट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु. इन central area their population is distributed in South Bihar and Odisha. In the east they are seen in the North Bengal, Assam and a further अदर स्टेट. तो आप ये देखिए कि ये देखिए लायन के बारे में पूछ रहा है और उसके बाद ये देखिए 1 हॉर्न राइनोज जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं यूपी में, कुछ जगह पे पाए जाते हैं जैसे लखीमपुर खेरी वगैरह जो है वहाँ पे, और जो ज़्यादा है सबसे ज़्यादा है आसाम में मानस नेशनल पार्क में. और उसके बाद जो टाइगर है वो टाइगर तो पाया जाता है लेकिन हर जगह नहीं पाया जाता है, तो ये गलत हो गया. पर एलिफेंट ऐसा है यहाँ पे स्पीसीज है जो कि मतलब अगर इन सब में देखें तो मोस्ट जो है एलिफेंट ये सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है. तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी फ्रेम कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी कॉमन सेंस के साथ से हेल्प कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे द फर्स्ट मराइन सेंचुरी इन इंडिया हैविंग विद इन इट्स बॉर्डर कोरल रीफ. अब आप ये देखिए कोरल्स कौन कौन से इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स में कोरल रीफ पाए जाते हैं. यहाँ पाए जाते हैं, इधर भी हैं. मोलस्का, डॉल्फिन, टर्टाइस एंड द वेरियस काइंड्स ऑफ द सी बर्ड्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड. ये देखिए एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जीके का. द गल्फ ऑफ कच्छ जो था ना वो सबसे पहला 1980 में सबसे पहला जो मराइन सेंचुरी बना था इंडिया में, तो इसलिए इसको याद रखिएगा. ये गल्फ ऑफ कच्छ में ही कांडला पोर्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. एंड्स जो है बाइट दे इंजेक्ट क्या निकलता है उनके उससे. तो ये देखो फॉर्मिक एसिड है, ये भी जीके का एक क्वेश्चन है. एंड्स के बारे में और पूछते हैं, यूपीएससी ने पूछा भी है कि कल्टिवेटर फंगाई के बारे में भी इससे 22 में शायद यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा ऑलरेडी. कम्युनिकेशन यूजिंग केमिकल सिग्नल्स कॉल्ड फॉर्मोन्स. ये कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ये जितने भी एंड्स होते हैं कम्युनिकेशन यूजिंग केमिकल सिग्नल, कौन क्या नाम है उसका, फॉर्मोन्स है. डोंट हैव ईयर्स, उनको कान नहीं होते हैं. कैन कैरी मोर देन थ्राइस ऑफ देयर वेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो एंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं. ऐसा यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछ सकती है. एट विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल डज द सिल्क वर्म यील्ड देयर फाइबर ऑफ कॉमर्स. तो ये देखिए पूपा वाला स्टेज जो होता है ना उसी पे करता है. देखिए अलग अलग स्टेजेस मैंने लिखे हैं, कौन कौन से 4 स्टेजेस होते हैं. एग से लार्वा, लार्वा से पूपा, पूपा से फिर उसके बाद एडल्ट. ये 6 से 8 वीक लगता है, 6 से 8 वीक लगता है इसको डेवलप होने में. ये जो लार्वा वाला स्टेज है वेजिटेटिव स्टेज है. बाकी आपको स्टेजेस के कैरेक्टरिस्टिक जनरली पढ़ लेना चाहिए. इसका मैं बता रहा हूँ कि यूपीएससी दोबारा क्वेश्चन कैसे पूछ सकती है. 2024 में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछी है. नेक्स्ट आते हैं क्लास ऑफ द एनिमल नॉन एज मर्सुपियल. ये देखिए 2023 का यूपीएससी का क्वेश्चन है. मर्सुपियल्स पे डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा. ये क्या बोला, क्लास ऑफ एनिमल नॉन एज मर्सुपियल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में. देखिए जो मर्सुपियल्स होते हैं ना, ग्रुप ऑफ मैमल्स नोन फॉर द एक्सटर्नल पाउचेस, जो कि जिनको एक्सटर्नल पाउचेस होते हैं अपने बच्चों को रखने के लिए, उन्हीं को बोलते हैं कि मर्सुपियल्स बोलते हैं. नेक्स्ट है जो PYQ यूपीएससी ने इसके बारे में मर्सुपियल में भी 2023 का पूछा है, मैंने बता दिया ऑलरेडी. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन द लॉस ऑफ लिम्ब ऑफ स्नेक इज एग्जाम्पल ऑफ द फिनोमेना ऑफ द यूज एंड, किसका है ये एग्जाम्पल, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन. तो आपको ये बता रहा हूँ कि जो फिनोमेना है जो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का, उसको दिया था लेमार्क ने, पर जो थियरी दिया था एक्चुअल में वो किसने दिया था, प्रूव करके डार्विन ने दिया था. इन नेक्स्ट और ये देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन जो है डार्विन की थियरी है. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है तो वो लेमार्क का थियरी है, ये याद रखना है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, द सी कोस्ट ऑफ द फीचर द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम फेमस एज अ नेस्टिंग प्लेस फॉर द जाइंट ऑलिव रिडले टर्टल फ्रॉम साउथ अमेरिका. देखिए उड़ीसा का जो कोस्ट है ना वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो जाइंट्स रिडले टर्टल्स होते हैं वो आके हर साल एक नेस्टिंग सीजन होता है, वहाँ पे आके बहुत सारे अपने अंडे को अंडा देती है वहाँ पे. उसी को बोलते हैं कि जो दिस साइट इज ऑल्सो नोन, उसको रोकरीज भी बोलते हैं. नेस्टिंग ऑफ द ऑलिव रिडले टर्टल को क्या बोलता है, अरीबाड़ा. नेक्स्ट आते हैं कुछ और पढ़ लेते हैं, जो टर्टल के बारे में पढ़ लेते हैं. ऑरिडूडेड टर्टल जो है द स्मॉलेस्ट है, मोस्ट एविडेंट है, कार्निवोर्स होता है, वल्नरेबल है, इसका आयोसियन स्टेट है. लेदर बैक टर्टल है, लार्जेस्ट होता है. लेदर बैक टर्टल लार्जेस्ट होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोगैमस. मोनोगैमस क्या होता है, देखिए वुल्फ जो होता है ये मोनोगैमस होता है. और उसके बाद जो बांकापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, करंट अफेयर में था इस साल का, आप लोग ध्यान से पढ़ के बताइए कि बांका
बांकापुर वोल्फ सेंचुरी कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में, ये आपको बताना है। इंडियन ग्रे वुल्फ और उसके बाद जो है इंडेंजर्ड है, इंडियन ग्रे वुल्फ जो है वो इंडेंजर्ड है, नॉकटर्नल होते हैं ये लोग, इनका फीचर है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि ऑल जो इकाइनोडर्म्स और विविपेरस यही जो होता है ये यही इनकरेक्ट है, तो इसको याद रखिएगा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि टिक्स और माइट्स सारे एक्चुअली क्या है। तो वो हाँ, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिक्स एंड माइट्स आर एक्चुअली क्या है। तो ये अरेक्निड्स होते हैं। अरेक्निड्स क्या होते हैं, जो आर्थ्रोपोड्स विथ 8 लेग्स, 2 पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उनको क्या बोलते हैं, अरेक्निड्स के बोलते हैं। क्रूस्टेशियंस जो होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जो ओशियंस वगैरह में जल्दी पाए जाते हैं। मायरियापोड्स क्या होता है, आर्थ्रोपोड्स विथ मेनी पेयर्स ऑफ द लेग्स, जो मेनी पेयर से होते हैं, जिनके बहुत सारे पैर होते हैं, पेयर्स होते हैं लेग्स के, उनको बोलते हैं मायरियापोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल ऑफ इंडिया, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, विच आर इंडेंजर्ड अकॉर्डिंग, उस टाइम के हिसाब से पता नहीं क्या रहा होगा, काट देते हैं, लेकिन अभी जो है घड़ियाल जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और मगर जो है वल्नरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉमन ब्लू ग्रीन एल्गी, कॉमन ब्लू ग्रीन एल्गी ये स्पायरोगैरा जो है वो एंड यूलोथ्रिक्स आर फाउंड इन द बोथ फ्रेश वाटर पॉन्ड एंड द ओशियंस। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है ना, तो जो स्पायरोगैरा है वो सिर्फ फ्रेश वाटर में पॉन्ड्स वगैरह में पाया जाता है, पर ओशियन में नहीं पाया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट आते थे द जो चैमेलियन जो होते हैं, चैमेलियन जो बोलते हैं, दे कैन लुक अहेड विथ वन आई एंड एट द सेम टाइम लुक बिहाइंड विद अनदर। ठीक है, वो दोनों ऐसे, उनका सर घुमाने का वो स्टाइल होता है, वो उसमें उनको जो बहुत सूटेबिलिटी रहती है, इसलिए वो दोनों साइड से देख सकते हैं। कैमेलियन बोलते हैं जिनको, चैमेलियन भी बोलते हैं। ओनली तो इसका सिर्फ दूसरा करेक्ट है। देखिए स्पायरोगैरा के बारे में पूछ चुका है और उसके बाद ये चैमेलियन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे सेम क्वेश्चन रिपीट करता है यूपीएससी, देखते हैं। ऑक्टोपस क्या होता है, एक स्टार फिश होता है, इकाइनोडर्म, ऑक्टोपस क्या होता है, सॉरी, मॉलस्क होता है, और उसके बाद जो इकाइनोडर्म्स क्या होते हैं, स्टार फिश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टूथलेस मैमल्स सच एज पैंगोलिन्स आर नॉट फाउंड इन इंडिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, गिबॉन्स इज ओनली एप फाउंड इन इंडिया। हमने गिबॉन्स के बारे में, हुकलो गिबॉन आसाम वाला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऊपर दिया है। और जो टूथलेस मैमल जो होते हैं, पैंगोलिन क्या होते हैं, पैंगोलिन क्या होते हैं, मैमल्स कवर्ड इन द स्केल्स दैट कर्ल इनटू द बॉल टू डिफेंड अपने आप को, जो इतना मतलब वो स्केल से बने होते हैं, ऐसे देखा होगा आपने, और वो बाल से बने होते हैं कि जैसे ही अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो कर्ल हो जाते हैं ऐसे प्रेडेटर को देखते ही। वो ओनली फाउंड इन अफ्रीका और एशिया में। तो ये वाला तो गलत हो गया, नॉट फाउंड इन इंडिया, ये तो गलत हो गया। ने तो नहीं, ओनली फाउंड इन अफ्रीका और एशिया, पर इंडिया में नहीं पाए जाते, तो ये करेक्ट हो गया। और ये गिबॉन्स से ओनली एप फाउंड इन इंडिया, ठीक है। गिबॉन्स जो है एक इंडिया में एक ऐसा ऐप है जो कि पाया जाता है, बाकी कोई भी ऐप इंडिया में नहीं पाया जाता, तो ये दोनों क्वेश्चन का करेक्ट है। ये क्वेश्चन, ये जो गिबॉन्स और पैंगोलिन्स न्यूज में क्यों हैं, क्योंकि ये ट्रैफिकिंग के केसेस उनके मिले हैं। गिबॉन्स जो होता है, जो पैंगोलिन है, वो इंडेंजर्ड है, केराटिन का बना होता है, जो इसका स्केल होता है, जो कवर्ड रहता है उसकी बॉडी को पूरी तरीके से, वो केराटिन का बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन इंडिया द रेड पांडा इज नेचुरली फाउंड इन द वेस्टर्न हिमालय ओनली। और उसके बाद नहीं, रेड पांडा जो होता है वेस्टर्न हिमालय में नहीं पाया जाता है, वेस्टर्न हिमालय ने, वेस्टर्न हिमालय किधर है, वेस्टर्न हिमालय ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट जो हो गया वेस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय जो है ये आसाम वगैरह में, तो ये जो रेड पांडा जो है ना, वो आसाम के साइड पाया जाता है, तो ये वाला तो गलत हो गया पहला। दूसरा, इन इंडिया द स्लो लॉरिस लिव इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ये करेक्ट है। देखिए दूसरा, रेड पांडा के बाद ईस्टर्न हिमालय में पाया जाता है, नेटिव टू टेम्परेट फॉरेस्ट है, इंडेंजर्ड है। स्लो लॉरिस क्या होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, नॉक्चर्नल है। कम्युनिकेशन मेनली थ्रू स्केंट मार्किंग विथ यूरिन, स्केंट मार्क करता है, मार्क करता रहता है एक एक चम्मच जाते समय, उसी के थ्रू वो कम्युनिकेशन करता है।
और करंट अफेयर में है स्लेंडर लोरिस, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन, देखिए क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट कर रहा है यूपीएससी। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग वन इज नॉट एन एप, एक जो है इसमें एप नहीं है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा है। देखिए जो लंगूर है ना, ये लेसर जो मंकीज होते हैं उसका पार्ट है। बाकी जो गिबोन है, गोरिल्ला है, ओरोंगुटान है, ये ओल्ड वर्ल्ड वाले हैं, इसलिए ये इससे लंगूर से अलग होते हैं। एप क्या होते हैं? ओल्ड वर्ल्ड सब सारा अफ्रीका पर साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। लंगूर क्या है? ओल्ड वर्ल्ड मंकी से बिलोंग करता है, मंकी वाले कैटेगरी से। गोरिल्ला क्या होता है? देखिए गोरिल्ला के बारे में देखिए इसके बारे जो इनके सारे के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ऑरेंगुटान पूछा यूपीएससी ने 2023 में या 4 में, 3 में शायद पूछा था यूपीएससी ने। और गिबॉन्स के बारे में यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है पहले भी। और देखिए गोरिल्ला क्या होता है? लार्जेस्ट लिविंग प्राइमेट होता है। 98.3% ऑफ देयर जेनेटिक कोड्स किससे? ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं। गिबॉन्स क्या होते हैं? कम्युनिकेट बाई, कैसे? सिंगिंग से। स्टार्ट ईच डे बाई सिंगिंग एट अ सनराइज, सनराइज के सिंगिंग, अपना जो कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे करते हैं? वो सिंगिंग के थ्रू। ये इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये इंपॉर्टेंट है याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, अमंग द फॉलोइंग वन ले एग्स एंड डू नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली, कौन है इसमें से जो कि डायरेक्टली? तो देखिए ना, डज नॉट ले, विच वन ले एग्स, अंडे देता है? तो वो देखिए कंगारू हमको पता है कि बच्चे देता है, जो अपने पाउच में रखता है। कंगारू को ही हम लोग मार्सुपियल्स बोलते हैं, इससे रिलेटेड यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछते हैं। पॉर्क्यूपाइन जो होता है, एक अगर आप पॉर्क्यूपाइन गूगल पे सर्च करके देख सकते हो उसके बारे में। वेल्स जो होता है ये मैमल्स है पर फिर भी, और ये अंडे, ये वो देती है, डायरेक्ट बच्चे देती है। तो ये तो गलत, ये दोनों तो तीनों तो खत्म हो गए। बचा कौन? इकिडना, यही है। तो ये तो इकिडना क्या होता है? एक लेइंग मैमल्स होते हैं। डिग इनटू ग्राउंड फॉर द प्रोटेक्शन, अपने जो ग्राउंड्स में जो कहीं भी अगल बगल ज़मीन में खोद के प्रोटेक्शन के लिए अपने अंडों को रखते हैं। कर्ल अप टू हाइड देयर फेस एंड फीट, कौन? इकिडना। और उसके बाद एक्सलेंट स्विमर एंड द ट्री क्लाइंबर। अब ये देखिए ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है हमने ऊपर ही अभी इसके लिए भी पढ़ा है। कौन सा क्वेश्चन था हमने पढ़ा इसके? पैंगोलिन्स के लिए भी सेम, कि वो भी अपना कर्ल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, शू एंड टैपिर्स वेयर फाउंड इन वेस्टर्न घाट ऑफ द मालाबार रीजन। तो देखिए जो है ना, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है जो ना, वो अंडमान एंड निकोबार में तो पाया ही जाता है। जो भितरकनिका नेशनल पार्क है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और देखिए क्रोकोडाइल में जितने भी स्पीसीज हैं इसमें एक मगर है। तो जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वहाँ पे, अब इस चंबल में जो है, चंबल में एक नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो पूछता है कि जो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो चंबल रिवर में पाए जाते हैं। आगे यूपीएससी ने सेम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। देखिए भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? भितरकनिका जो है नेशनल पार्क है वो उड़ीसा में है। यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में यूएन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने विथ हेल्प ऑफ यूएनडीपी और फाओ के इन्होंने प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल लॉन्च किया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि श्रू क्या होते हैं। श्रू क्या होते हैं? इंसेक्टिवर्स होते हैं। स्मॉल मैमल विथ पॉइंटेड स्नोट, जैसे नाक बाहर निकल आता है। टैपिड्स क्या होता है? हर्बीवर्स होते हैं, इंडेंजर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स, देखिए कम से कम 5वीं बार आ रहा है सेम क्वेश्चन। इन द डाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ अदर स्नेक, कौन सा जो स्नेक है वो दूसरे स्नेक्स को खाता है? तो देखिए किंग कोबरा है। इंडेमिक कहाँ का है किंग कोबरा? एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का। और ओफीफैगस, ओफीफैगस क्या होता है? ओफीफैगस क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी कि ओफीफैगस कौन सा ऐसा जो स्नेक होता है जो ओफीफैगस का जो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है? तो ये किंग कोबरा ही होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? दे प्राइमरली ईट अदर स्नेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द फिनोमेना फाउंड वेयर द फीमेल किल्स द मेल आफ्टर द कॉपुलेशन। देखिए ये जो फीमेल क्या होती है, कॉपुलेशन सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद जो मेल्स को किल कर देती है उसको बोलती हैं सेक्सुअल कैनिबलिज्म।
सेक्सुअल कैनिबलिज्म बहुत सारे स्पीसीज में पाया जाता है, उसी में यहाँ पे यूपीएससी ने पूछा है, तो यहाँ इसका आंसर स्पाइडर है। द स्कॉर्पियन, स्पाइडर, मैंटिस, ये सब में जो सेक्सुअल कैनिबलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रिलीज ऑफ द फीचर ऑफ द फॉलोइंग इनटू पॉन्ड्स एंड वेल्स हेल्प इन द कंट्रोलिंग द मॉस्किटो। देखिए द गैम्बूसिया फिश है, एक फिश है जो कि इंडिया में वो तो एलियन स्पीसीज, एलियन इन्वेजिव स्पीसीज कंसिडर किया जाता है, पर ये साउथ ईस्टर्न जो यूएस है वहाँ पे पाया जाता है। तो जब मलेरिया वगैरह जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस टाइम पे भी गैम्बूसिया फ़िश को इंट्रोड्यूस किया जाता है। करेंटली आंध्र प्रदेश ने रिलीज़ किया है अपने बहुत सारे पॉन्ड्स वगैरह में गैम्बूसिया फ़िश को, ताकि जो मॉस्किटो को कंट्रोल किया जा सके। तो जब मलेरिया जब ज़्यादा फैल जाता है उस केसेस में भी गैम्बूसिया फ़िश का इंडियन गवर्नमेंट ने भी कई बार यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछते हैं, वी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ द फ्लाइंग फॉक्स। देखिए फ्लाइंग फॉक्स के बारे में हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा है कि ये एक बैट है, तो यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बार बार क्वेश्चन जो होता है यूपीएससी को आदत है कि रिपीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मराइन एनिमल कॉल्ड डुगोंग विच इज़ द वल्नरेबल टू एक्सट्रैक्शन इज इन, क्या है, देखिए मैमल है। डुगोंग क्या है ना, सीकाऊ भी बोलते हैं, वन ऑफ द 4 सर्वाइवल स्पीसीज ऑफ द ऑर्डर साइरेनिया। और उसके बाद हर्बीवोर्स होते हैं। तमिलनाडु का जो तमिलनाडु ने क्या इस्टेब्लिश किया, फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व गल्फ ऑफ मन्नार विथ रिस्पेक्ट टू डुगोंग। अब ये देखिए ना, जहाँ पे ये जो इंडिया के जो कोस्ट लाइन हो गए, कोस्ट लाइन में जहाँ पे भी इंडिया के कोस्ट लाइन में जहाँ पे भी पाए जाते हैं सीवीड्स जहाँ पे भी पाए जाते हैं वहाँ पे डुगोंग जनरली पाए जाते हैं, क्योंकि ये हर्बीवोर्स हैं तो ये सीवीड्स खाते हैं, सीवीड्स, WEEDS। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि द पांडा बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ दैट बियर। देखिए पांडा जो होता है कॉमन सेंस के साथ यूज करना है, वो भालू के फैमिली का दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। ऐसी चीज़ों को बस याद कर लेना है, बाकी इससे का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, प्रोटेक्टेड एरिया वेल नोन फॉर। देखिए भितरकनिका जो है उड़ीसा में, हमने ऊपर पढ़ा है कि भितरकनिका सबसे ज़्यादा किसके लिए, देखिए 2 उड़ीसा में, एक तो गहीर माथा, याद रखिए गहीर माथा जो नेस्टिंग जो है नेस्टिंग ग्राउंड ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल का है, और जो भितरकनिका है वहाँ पे जो है तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जो सबसे ज़्यादा। तो देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा वल्चर वगैरह को कंजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये दोनों जगह पे ये दोनों पाए जाते हैं, करेक्ट है। ये हुकलॉक गिबोन्स हमने पढ़ा है कि आसाम में, तो ये तो गलत होगा, तो इसका 1 और 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीचर द फॉलोइंग। देखिए आप सारे क्वेश्चंस का जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, इसका मतलब ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, बस आपको याद करना है प्रीवियस क्वेश्चंस को और उसके आंसर को, और आपको आगे के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। फ्रॉम द एबव पॉइंट ऑफ व्यू द इवोल्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए ये भी ऐसे ही याद रख लीजिएगा कि शार्क, टॉर्टोइज, ऑटर, ये ऐसे ही बस याद रख लेना, कोई ऑप्शन नहीं है। किंग कोबरा, देखिए कम से कम नहीं तो 6वां बार सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा है ये स्पीसीज के, स्नेक स्पीसीज के बारे में। द ओनली स्नेक दैट मेक इट ओन नेस्ट, वाई डू इट मेक इट सो नेस्ट, क्यों ये अपना खुद का घोंसला बनाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये इट इज एन ओविपेरस स्नेक एंड ले इट्स एग इन द नेक्स्ट एंड गार्ड द नेक्स्ट अंटिल दे आर हैच्ड। हमने ऊपर इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, ऊपर जाकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ सैंडी सलाइन एरिया इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन इंडियन एनिमल स्पीसीज, द एनिमल हैज नो प्रेडेटर in that area but it extends in the threatened due to the destruction of habitat, which of the following animal is that। तो देखिए ना यहाँ पे जो बात कर रहा है कि इंडियन वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है, रन ऑफ कच्छ में। राबरी और जो भरवाल ट्राइब्स हैं वो रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। तो ये इंडियन वाइल्ड एस के बारे में बात कर रहा है। बाकी अब ये जो इंडियन वाइल्ड एस है जो इसीलिए तो बोल रहा है कि इसका जो है नियर थ्रेटन्ड में है, IUCN के स्टेटस में थ्रेटन्ड है बहुत ज़्यादा। इंडियन वाइल्ड बफेलो जो है इंडेंजर्ड है, स्टेट छत्तीसगढ़ में है। स्टेट एनिमल कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का।
एक बर्नवापरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है छत्तीसगढ़ के। इंडियन जो वाइल्ड बोर जो है ये लीस्ट कंसर्न है, और इंडियन गैज़ल जो है ये भी लीस्ट कंसर्न है। इसको चिंकारा बोलते हैं। नेटिव टू ईरान, अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया। स्मॉलेस्ट एशियाटिक एंटेलोप्स। हैबिटाट एरिड फॉरेस्ट और डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग जो काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनके बारे में पूछ रहा है कि विच आर द एबव आर पॉलिनेटिंग एजेंट। देखिए पॉलिनेशन का काम तो जनरली ये तीनों करते हैं, बर्ड्स, बी और उसके बाद बैट वगैरह सब। कंसिडर द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग, तो बस ऐसा, बस ये जनरली याद रखना है ऐसे। और बैट के बाद क्या होता है, नॉक्टर्नल है, हाइबरनेट। हमने ऊपर पढ़ा ही है कि ये जो इकोलो क्वेश्चन फॉलो करते हैं, सब कुछ ऊपर पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एनिमल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। आज के हिसाब से ये सारे स्पीसीज का आप लोगों को देख लेना चाहिए कि आईयूसीएन के क्या स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद द डिफरेंसेस बिटवीन द एंटेलोप्स, ऑरिंग्स एंड चीरू। इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहा है। ऑरिंग्स आर अडॉप्टेड टू लिव इन हॉट एंड एरिड एरिया, whereas चीरू इज अडॉप्टेड टू लिव इन द स्टेपिस एंड सेमी डेजर्ट एरिया ऑफ द कोल्ड हाउ माउंटेन। ठीक है, ये वाला तो करेक्ट है। ऑरिंग्स इज पोस्ड फॉर इट्स एंटलर्स, whereas चीरू इज पोस्ड फॉर इट्स मस्क। तो ये गलत हो गया। ऑरिंग्स एक्सटेंड इन वेस्टर्न इंडिया एग्जिस्ट ओनली इन द वेस्टर्न इंडिया, वेयर चीरू एग्जिस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ये भी गलत है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं। ऑरिक्स जो है ना, ये हॉट एरिड एरिया लाइक अफ्रीका एंड अरेबियन एरिया में पाया जाता है। पोच किसके लिए, उसका मीट के लिए पोच किया जाता है। उसके बाद उसका हाइड्स और हॉर्न के लिए किया जाता है। सर्वाइव लॉन्गर विदाउट द वाटर, मतलब कैमल के जैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये याद रखिएगा। चीरू क्या होता है, कोल्ड हाई माउंटेन में पाया जाता है। तिब्बतियन प्लेटू पे ज़्यादा पाया जाता है। मस्क और उसके बाद पुल के लिए इसका पोचिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ये कि विच आर द फॉलोइंग नेचुरली फाउंड इन इंडिया। अब ये देखिए ब्लैक नेक क्रेन जो है वो पाया जाता है। देखिए चीता जो है हमने री इंट्रोड्यूस किया है अभी रिसेंटली, कहाँ से, नमीबिया से। तो चीता ही नेचुरली नहीं फाउंड किया, अब तो नहीं मिलता, एक्सटेंट हो चुका है। तो दूसरा कटेगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वल्चर विच यूज टू बी वेरी कॉमन इन द इंडियन कंट्री साइड सम ईयर एगो आर रेयरली सीन नाउ डेज। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है कि अ ड्रग यूज बाई कैटल ओनर्स फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीजेस कैटल, उसी की वजह से सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है वल्चर को। वो कौन सा ड्रग है, उसका नाम है डाइक्लोफिनेक। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे करता है, वो किडनी फेलियर होता है किसके, वल्चर्स का, इसीलिए कहते हैं। नेचुरल सैनिटेशन भी बोलते हैं वल्चर्स को। उसके बाद 9 स्पीसीज है जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। तो अगर आप चाहो तो सारे 9 स्पीसीज का आईयूसीएन स्टेटस अलग अलग करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, कि बोल रहा है कि विच आर द एवर फाउंड इन इंडिया। सेम क्वेश्चन देखिए, तो ये देखिए हमने आराम से कई सारे, तो इसमें हमने खुद ही पढ़े हैं कि जो पिग्मी हॉग है ये री इंट्रोड्यूस इन आसाम। करंट अफेयर में क्यों था, क्योंकि ये अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर में क्यों री इंट्रोड्यूस इन आसाम में। जो मानस नेशनल पार्क है सिर्फ वहीं पे पाया ही जाता है पिग्मी हॉग। तो पिग्मी हॉग पाया जाता है, तो तीसरा तो है ही, तो ये तो कट गया। इंडिकेटर वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग भी है ये पिग्मी हॉग। उसके बाद इंडिकेटर स्पीसीज ऑफ द ग्रासलैंड। और यहाँ पे देखिए पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1996 में आसाम ने स्टार्ट किया था। देखिए जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इसमें देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि जो स्पाइडर मंकी है ना वो इंडिया में नहीं पाया जाता, बाकी सारे पाए जाते हैं। तो 1, 2, 3 इसके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए सी काऊ, सी हॉर्स, सी लायन। विच ऑफ द एबव आर मैमल्स। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो डुगोंग है, सी काऊ, ऊपर ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है। ये एक मैमल है जो कि बच्चे देती है। उसके बाद सी जो लायन है वो है, उसके बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। तो ये दोनों सही हैं। और उससे सी हॉर्स है ना, फिश है, तो ये अंडे देती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, दूसरा काट देते हैं। दूसरा काटने के बाद इसका आंसर आ जाता है बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लैंड टेल्ड मकाऊ फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। देखिए नेचुरल हैबिटेट, देखिए ये जो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक है, ये तीनों वेस्टर्न घाट के पार्ट्स हैं। तो जो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है लायन टेल्ड मकाऊ, पर वेस्टर्न घाट के का नेटिव है, बिलोंग टू ओल्ड वर्ल्ड मंकी। उसके बाद आर्बोरियल, डायूरन, ओमनीवोर्स होता है। हैबिटेट इसका क्या होता है, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन एंड मानसून फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग ऑफ इंडिया। अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि घड़ियाल, लेदरबैक, स्वैम्प डियर वगैरह सब क्या है इसका, ये अभी आप ये देख लीजिए कि इनका आईसीएन स्टेटस क्या है। वनली स्नेक फिश बिल्ड द नेक्स्ट, किंग कोबरा, ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, 4-5 बार। 7 क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है ये स्नेक से रिलेटेड। अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स चूज वन हैविंग 3 पेयर ऑफ लेग्स। तो देखिए ये जो यहाँ पे बग्स होते हैं उनको 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ये ऐसे ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। ऑपरेशन जो कच्छपा जो है, कच्छपा जो है वो एक एनजीओ ने लॉन्च किया था। ये करंट अफेयर, उस टाइम के करंट अफेयर के हिसाब से, वो रॉली रुडले टर्टल के हिसाब से। देखिए क्वेश्चन अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि कोई भी करंट अफेयर का कुछ भी उठा के नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर में वही क्वेश्चंस पढ़ना है जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। देखिए ऑली रिडले टर्टल से रिलेटेड इन लोगों ने क्या पूछा कि कौन सा प्रोजेक्ट या तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ऐसे कई सारे स्पीसीज़ को कंजर्व करने के लिए ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते हैं, पर यूपीएससी सबके बारे में नहीं पूछेगा, वही पूछेगा जो यूपीएससी का फेवरेट। इसीलिए पीवाईक्यू का एनालिसिस से आपको ये पता चलता है कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अदर देन द पोचिंग विच आर द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ द गंगा रिवर डॉल्फिन। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैरियर ऑफ रिवर्स जो है, तो इससे बैरेजेस ऑन द रिवर्स, इससे क्या होता है कि उनका जो इकोसिस्टम होता है वो लॉस होता है। तो ये तो करेक्ट हो गया। इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन रिवर, ये तो कोई मुझे सही नहीं लग रहा है, तो ये काट देंगे हम लोग, दूसरा काटेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फिनोमेना ऑफ द हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व इन द फीचर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल। देखिए हाइबरनेशन जो होता है ना, विच इन्वॉल्व द पीरियड ऑफ द रिड्यूस एक्टिविटीज़, अपने एक्टिविटी को कम कर देते हैं और मेटाबॉलिज्म को भी। ये क्या करते हैं ना, इस थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइबरनेशन दे यूजुअली कंजर्व देयर एनर्जी एंड फॉर द सर्वाइव इन द हार्श कंडीशन। तो देखिए जो बियर होता है, भालू कई दिनों बहुत सालों तक रहता है, वो जब ज़्यादा वो होने लगता है, क्या बोलते हैं, जब ज़्यादा स्नो वगैरह गिरने लगता है, ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है, वो बैट्स जो होते हैं विंटर में हमको कभी नहीं दिखते हैं। रोडेंट्स जो होते हैं, चूहे वगैरह, ये सब भी अलग अलग टाइम पे नहीं दिखते हैं। तो ये हाइबरनेशन का एक हाइबरनेशन का एक प्रोसेस है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ यू वॉक थ्रू आउट द कंट्री साइड यू आर लाइकली टू सी सम बर्ड स्टॉकिंग जो अलॉन्ग साइड द कैटल टू रीसाइज द इंसेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द मूवमेंट थ्रू ग्रासेस, विच आर द फॉलोइंग सच वर्ड। देखिए ये इसका आंसर जो है वो कॉमन मैना बोल रहे हैं, क्योंकि जो कॉमन मैना है वही जो है, देखेंगे कि आप कोई एनिमल्स जा रहा है तो उनके पीछे चलते रहते हैं ताकि खाते रहेंगे। जो पेंटेड ग्रे है जो तो वेटलैंड वगैरह, फार्मलैंड वगैरह में पाया जाता है, और ब्लैक नेक क्रेन जो है वो हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड और मार्शेस में पाया जाता है। नियर थ्रेटेंड है, लीस्ट कंसर्न है और नियर थ्रेटेंड है। नियर थ्रेटेंड वाले दोनों इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म व्हिच डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ अदर 3। डायरेक्ट ये देख लीजिए, क्रैब ऐसे ही याद करते हैं, इसको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या क्वेश्चन पूछते हैं, विच ऑफ द एबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। नेचुरली फाउंड इन इंडिया, देखिए सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, स्नो लेपर्ड जो होता है वो इंडिया में पाया जाता है, पर जैगुआर, जब मेरा जो PT 365 का जो हमने करवाया है कि PT 365 कवर किया, उसमें मैंने जो IBCA पढ़ा है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर टोटल 7 स्पीसीज हैं जो बिग कैट के, उस बिग कैट के में से 5 ही सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, 2 नहीं पाए जाते, जैगुआर और पूमा। जाके ऊपर दे सकते हैं, तो इसके हिसाब से पहला गलत हो गया और ये 2 और 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग, फिर देखिए स्नेक के बारे में पूछते हैं, पीछे तो
एबव आर पॉइजनस, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि पॉइजनस वगैरह कौन कौन से थे। कॉमन करेट, रसल वाइपर जो होते हैं। वन ऑफ द पॉइजनस में से हमने 5 पॉइजनस के नाम बताए हैं जो मोस्ट पॉइजनस है, उसमें से ये दोनों हैं, ये नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं हम लोग। रिसेंटली देयर वाज अ प्रपोजल टू री इंट्रोड्यूस एन एनिमल इन विच बिकम एक्सटिंक्ट इन द कंट्री सेवरल डिकेड एगो। तो ये क्या है? चीता। चीता री इंट्रोडक्शन का देखिए क्वेश्चन 2015 में पूछा था। हमने नमीबिया से कहा कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इसको इंट्रोड्यूस किया है। टाइप्स जो है अफ्रीकन और एशियन, उसके कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ लेना है। ये जो PT 365 वाला जो है उसमें मैंने ऑलरेडी ये सब करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट के बारे में है तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब चेंजेस होते रहते हैं। इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ टॉर्टाइज इन द मंथ ऑफ February 28 द थर्ड टॉर्टाइज फेस्टिवल ऑफ हर्ल्ड। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है तो उस टाइम पे ये टॉर्टाइज का जो फेस्टिवल कहाँ पे, देखिए UPSC देखिए टॉर्टाइज पे पूछ रहा है, ऑलिवरिडले टर्टल पूछ रहा है, तो लेदर बैग टर्टल पूछ रहा है। तो UPSC का जो फेवरेट टॉपिक है टर्टल, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ हो रहा है करंट अफेयर में तो पूछ लीजिए। ये देखिए डुगोंग से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन है। UPSC तीसरी बार सेम क्वेश्चन पूछ रही है कि डुगोंग मैमल फाउंड इन इंडिया विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। इट इज़ ए हर्बीवोरस, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि सी वीड्स पे डिपेंड रहता है, तो जहाँ पे सी वीड्स वगैरह रहता है वहीं पे ये जनरली पाए जाएंगे। इट इज़ फाउंड अलॉन्ग द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। इंटायर कोस्ट पे कहाँ रहेगा? जहाँ पे सी वीड्स मिलते हैं वहीं पे रहेगा। दूसरा गलत हो गया। दूसरा के गलत होते ही हमारा 1 और 3 करेक्ट हो गया। गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 है उसी में रखा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं विच आर द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। देखिए गंगेरेटी जो डॉल्फिन है वही नेशनल एक्वाटिक एनिमल है इंडिया का, ये हमको पता है। इंडेंजर्ड है, ये इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में पाया जाता है। वो इसेंशियली ब्लाइंड होते हैं। और इको लोकेशन, थ्रो इको लोकेशन के बारे में हमने एक और स्पीसीज के बारे में पढ़ा था जिसका नाम है बैट्स। बैट्स भी इको लोकेशन फॉलो करता है। करंट अफेयर में क्या है कि जो अपना डॉल्फिन है, जो वो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, बिहार में खुला है, उसके बारे में देख लीजिए। 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स होते हैं। गेंगेटिक रिवर डॉल्फिन, इरावड़ी जो है वो कहाँ पे, म्यांमार में है। इंडस जो है पाकिस्तान और अमेजोन में है वो। तो ये 4 याद रखिएगा। एक और है जो कि एक्सटेंट हो चुका है चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग द मोस्ट सेंसिटिव टू इन्वायरमेंट। ऑलमोस्ट जो होता है ना, सब चीज़ें जो होता है सेंसिटिव है, सारे जो स्पीसीज हैं सेंसिटिव है इन्वायरमेंट के। पर जो एम्फीबियंस हैं वो फटाफट अपना कलर चेंज करते हैं। ये सब एग्जांपल जैसे फ्रॉग्स वो अपना जल्दी जल्दी कलर वगैरह चेंज करके शो अप करते हैं कि कैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। इन विच द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कौन से एरिया में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा? तो देखिए ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल में वेस्टर्न घाट में तो पाए ही जाते हैं, ये करेक्ट हो गया। हिमालयन फुटहिल्स पे पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ही नागालैंड में सेलिब्रेट करते हैं हर साल, शायद दिसंबर मंथ में करते हैं। वल्नरेबल है आयुसीन के स्टेटस में। जैसे सैंड डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। हायर हिमालयन और जम्मू, हायर नहीं, फुट हिल में हिमालय की, ये गलत हो गया। 60 से हुए, ये भी गलत हो गया। तो ये वेस्टर्न घाट में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है? व्हाट आर द यूनिक फीचर। देखिए खराई कैमल से रिलेटेड तीसरा चौथा क्वेश्चन हो गया। खराई कैमल के बारे में पूछते हैं तो आर अ ब्रीड फाउंड इन कहाँ पे? इट इज़ ए कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन द सी वाटर, करेक्ट है ये भी। मैंने ये सब जो है अपना जो TNPYQ पर डे सीरीज़ है जो मैंने अपने इस चैनल पे करवाया, उसमें हमने ये सब कवर किया है। तो इट इज़ कैपेबल ऑफ द स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन द सी वाटर, करेक्ट है। 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू वो नीड उतना तैरता है। सर्वाइवल बाय ग्रेजिंग ऑन द मैंग्रोव, एक मैंग्रोव पाया जाता है, उसी को खाने के लिए तो ये 3-4 किलोमीटर तैरते हैं। लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिक, सारी चीज़ों को डोमेस्टिकेट कर सकता है ह्यूमन, चाहे शेर ही क्यों ना हो। तो ये गलत हो गया और ये 1 और 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री विच आर द फॉलोइंग स्टेट है डिक्लेयर द पर्टिकुलर बटरफ्लाई जो सी बटरफ्लाई, स्टेट बटरफ्लाई। देखिए महाराष्ट्र ने एक जो डिक्लेयर किया है कि स्टेट बटरफ्लाई के बारे में
ऐसे क्वेश्चन अगर यूपीएससी बहुत ज़्यादा कोई न्यूज में रहता है तभी पूछता है। तो आपको ये याद रखना है कि बटरफ्लाई से क्वेश्चन रिलेटेड कुछ रहे तो उसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो पावो क्रिस्टैटस इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, करेक्ट है। पावो क्रिस्टैटस मतलब पिकॉक के बारे में बात कर रहा है। नेलुम्बो न्यूसीफेरा गार्टन इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, लोटस के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी करेक्ट है। फिस्कस बैंगलेनेंसिस इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, बनियान के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी करेक्ट है। तो ये तीनों करेक्ट है। यही जो चौथा वाला है जो मैग्नीफेरा इंडिका इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ये तो वैसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो चैमेलियन जो होता है चेंजेस इट्स स्किन कलर, दूसरा क्वेश्चन है, सेम ऊपर यूपीएससी ने पूछा है कि चेंजेस स्किन कलर टू मैच विद द कलर ऑफ देयर सराउंडिंग, करेक्ट है। स्किन ऑफ द चैमेलियन इमिट्स क्या होता है, लाइट ऑफ द कलर ऑफ द सराउंडिंग थ्रू द फ्लोरोसेंस, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। देखिए ये इसीलिए तो पीवाईक्यू कर रहे हैं हम लोग, ताकि जो स्पीसीज के जो नेचर है यूपीएससी किस टाइप पे पूछ रहे हैं उसी को कवर करने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच द फॉलोइंग द टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैज द बोरसिंह द बारासिंघा एज इट्स ऑफिशियल मस्कोट, तो कान्हा टाइगर रिजर्व का है। ये सब उस टाइम के कोई करंट अफेयर में रहा होगा इसलिए पूछ लिया। इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल, देखो मैंने बोला था ऊपर कि घड़ियाल के बारे में देखना है तो कहाँ पे मिलेगा। हमने देखा है कि जो मराइन जो क्रोकोडाइल कहाँ पे है, तो वो था भीतरकनिका के आसपास। वहाँ पे हमने ये देखा कि 1975 में जो क्या बोलते हैं उसको, घड़ियाल जो प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था IUCN और FAO से मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। और तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो घड़ियाल को अगर नेचुरल हैबिटेट में देखना है तो कहाँ देख सकते हैं, चंबल रिवर में। पुलिकट लेक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। दीपोर भील कहाँ है, आसाम में है। मगर जो है भीतरकनिका में तो मगर पाए जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं एमस्ट्रिप के बारे में पूछ करता है। एमस्ट्रिप क्या करता है ना, जो पंजे होते हैं उनके जो पंजे होते हैं वो अलग अलग, उनका शेप जितने भी, जैसे हमारे ह्यूमन के जो थंब इम्प्रेशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वैसे ही जो टाइगर के जो वो पार्ट्स होते हैं ना, जो पंजे, वो सबके सारे टाइगर्स के अलग होते हैं। तो एमस्ट्रिप के हेल्प से हम लोग ये डिटेक्ट करते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है, कौन सा है, उसको नेमिंग करते हैं। तो इसीलिए एमस्ट्रिप करता है, मेंटेन्स करता है टाइगर रिजर्व को। Recently, there was a proposal to transfer some of the land from their natural habitat in the Gujarat to feature the following। तो ये देखिए कूनो पॉपुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 2017 का है क्वेश्चन, तो उस टाइप के हिसाब से होगा। क्वेश्चन क्या है, किंगडम मोनेरा इंक्लूड, देखिए आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया जो है, यू बैक्टीरिया ये किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं। तो इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटिया एंड फंगाई। इसमें इसको किसने दिया था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच आर द फॉलोइंग इज द ट्रू फिश एज पर द बायोलॉजिकल सिस्टम द क्लासिफिकेशन। ट्रू फिश क्या है, यहाँ पे फ्लाइंग फिश है जो ट्रू फिश है। कैसे, वर्टिब्रेट्स एक्वाटिक एनिमल विथ फिन्स, ग्रिल्स एंड बैकबोन, उसी को बोलते हैं ट्रू फिश। ट्रू फिश इज ऑल्सो नोन एज फिन फिश। फिश के बारे में ही पूछ रहा है, तो फिश जो है वो इंडिया यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑलिव रिडले टर्टल इज आर करेक्ट। तो ये क्या बोलते हैं कि ऑलिव रिडले टर्टल इज करेक्ट। ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में देखो हम लोग ये कम से कम नहीं तो 5वां क्वेश्चन कर रहे होंगे। दे आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एविडेंट ऑल सी टर्टल अराउंड द वर्ल्ड, हमने ये पढ़ा है, करेक्ट हो गया। दे लिव इन द वार्म वाटर पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन, ये भी करेक्ट हो गया। कोरोमंडल कोस्ट जो इंडिया इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग, नहीं गहीर माथा जो है कि वो उड़ीसा के पास वाला, तो ये गलत हो गया। तो ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन इंडिया इंडस डॉल्फिन वन ऑफ द वर्ल्ड रेयरेस्ट एनिमल, रेयरेस्ट मैमल इज मेनली फाउंड इन द फीचर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए डॉल्फिन, डॉल्फिन, इंडस रिवर किधर से जाता है, इंडिया हो गया, इंडिया, इंडस रिवर यहाँ से निकल के इधर आता है, तो या तो वो पंजाब वाले रीजन में रहेगा। ब्रह्मपुत्र खत्म हो गया, कावेरी जो कृष्णा कावेरी ये तो साउथ में चला गया, गंगा जाता है इधर आता है, तो ये ब्यास जो है यहीं जो है जो पंजाब की रिवर्स हैं उसी में पाया जाएगा, तो ये डी आंसर हो जाए। वैसे भी जो है पाकिस्तान में पाया जाता है, पंजाब का नेशनल एनिमल भी है, एक्वाटिक एनिमल भी है, इंडेंजर्ड है इसका IUCN स्टेटस। तो ये देखिए दूसरी बार इंडस डॉल्फिन, हमने ऊपर डॉल्फिन के बारे में गैंगेटिक डॉल्फिन पढ़ा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल इज वार्म ब्लडेड। कौन कौन से है? तो पीकॉक एंड कैमल है, इसको याद कर लेना। विच आर द लार्जेस्ट जो क्वांटिटी ऑफ द सी सैलिड्स फाउंड इन इंडिया। तो सी सैलिड्स क्या होता है? अ टाइप ऑफ फिश होता है। तो इसका जो सबसे लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन कहाँ पे पाया जाता है? तो बैक वाटर ऑफ द केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ठीक है, जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात का, वहाँ पे पाया जाता है, ये तो करेक्ट हो गया। डबल हम्प कैमल इज नेचुरली फाइंड इन इंडिया है, गलत हो गया। डबल हम्प मैंने इसको बोला था, ऊपर पढ़ाया था, ये कम से कम नहीं तो चौथा क्वेश्चन होगा कैमल से रिलेटेड। बैक्टीरियन कैमल भी बोलते हैं डबल हम्प्ड वाले को। ये पाए जाते हैं इंडिया के साथ साथ जो तिब्बतन एरिया है, उसके बाद अफगानिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पे भी। तो ये दूसरा वाला गलत हो गया। तो 1 तो करेक्ट ही, तो 1 एंड 3। 1 तो करेक्ट ही है। 3 देखते हैं। 1 हॉर्न राइनोसोर नहीं, जावा वाला जो है राइनोस जो है वो भी 1 है, वो 1 हॉर्न वाले। तो ये सब गलत हो गया और पहला करेक्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे है कि 1 हॉर्न राइनो, हमको राइनोस के बारे में पढ़ना है, कैमल्स के बारे में पढ़ना है, और एशियाटिक लायन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो क्या बोल रहा है कि काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच एबव आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन ऑफ द ओशियन। देखिए क्या बोला, प्राइमरी जो प्रोड्यूसर कौन कौन से है, इसमें ये पूछ रहा है। एनिमल स्पीसीज है तो प्राइमरी प्रोड्यूसर का नाम याद रखना पड़ेगा अपने को। तो देखिए जो साइनोबैक्टीरिया है और उसके बाद जो डायटम्स है, ये दोनों प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। कोपेपोड्स और फोरामिनीफेरा जो है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो भी हैं, जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उन सब का एक क्रोनोलॉजी में याद कर जाइए उसका नाम क्या क्या है। ये का क्वेश्चन रिपीट कर सकता है और किया भी है आगे भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। कंसिडर फॉलोइंग एनिमल्स के बारे में पूछ रहा है कि हेडहॉग, मरमोट और पैंगोलिन। देखिए पैंगोलिन हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा है। हेडहॉग क्या होता है? हेडहॉग लीस्ट कंसर्न में है, इंसेक्टिवोर्स स्पाइनी एनिमल, नॉट नेटिव टू अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये दो जगह तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। उसके बाद 3 स्पीसीज इन इंडिया। तो ये कौन पूछ रहा है कि टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर। इसमें से कौन ऐसा है जो अपने आप को ऑर्गेनिज्म रोल अप कर लेता है? तो यहाँ पे पैंगोलिन है, तो इसका 3 आंसर हो गया। इसके बारे में भी हमने हेडहॉग के बारे में पढ़ ही लिया कि 3 स्पीसीज इंडिया में पाया जाता है, नॉकटर्नल होता है। मरमोट के बारे में देख लिया, स्पेरल जो होता है हिमालय साइड में पाया जाता है, उसके बारे में पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द फिल्टर फीडर। देखिए जो ऑयस्टर होता है इसको फिल्टर फीडर बोलते हैं। जनरली आप अगर आप पढ़ेंगे ओशियन जो स्पीसीज हैं उसके बारे में, तो ऑयस्टर के बारे में मिल जाते। देखिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर लेइंग ऑफ द अंडरग्राउंड हाई वोल्टेज पावर लाइन्स। क्यों? क्योंकि जो वल्चर्स थे, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थे, वो मर रहे थे। तो जो क्योंकि जब ये उड़ते कम, इनका जो उड़ने का जो हाइट है वो कम है, तो ये टकरा के मरते थे, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस साल का ऑर्डर दिया था। तो ये उस साल का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। बस ये इसका थीम रिलेवेंट है कि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पूछ रहा है। मेथनोइक एसिड इज नॉर्मली फाउंड इन। तो ये देखिए आर्नस्टिंग, ये दूसरी बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऊपर जाके देख सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मार्सुपियल्स। ये तीसरा बार क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है। लोअर क्रिटेशियस के टाइम पे फर्स्ट सबसे पहले टाइम होते हैं। विच आर द फॉलोइंग द मार्सुपियल्स कहाँ पाए जाते हैं, ये देख लीजिए। मार्सुपियल्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये देख लीजिए। विच आर द फॉलोइंग नॉट इन द बर्ड, नॉट अ बर्ड। तो देखिए ये गोल्डन मशीर है जो, ये एक फिश है। बाकी जो इंडियन नाइट जार, स्पून बिल और वाइट आइबिस जो है, ये सब बर्ड्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज वेल नोन एज अ कल्टिवेटर ऑफ द फंगाई। देखिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन है एंट, इसका करेक्ट है जो आंसर हमने पढ़ा था कि एंट के जितने भी ऊपर पढ़ा हुआ है कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज पेयर करेक्टली रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन में। तो यहाँ पे देखिए विंग ऑफ बर्ड एंड द विंग ऑफ स्पिरिट्स एनालॉगस हैं। चीता ब्रॉड फ्रॉम द नामीबिया वेर इंट्रोड्यूस विच आर द फॉलोइंग। देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ से चीता, कौन सा जो
एक बिग कैट है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, चीता। अब वो पूछ रहा है कौन से जगह पे इसको रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं नामीबिया से ला के, तो ये कूनो नेशनल पार्क में। विच बटरफ्लाई स्पीसीज आर रिसेंटली नेम्ड द ऑफिशियल बटरफ्लाई बाय जम्मू कश्मीर, तो इसका नाम ब्लू पैंसी है, ये याद रख ले। चीता बेयर रिसेंटली रीइंट्रोड्यूस इंडिया फ्रॉम अफ्रीका, विच लैंग्वेज इज नेम्ड चीता। चीता को क्या संस्कृत का लैंग्वेज है चीता, यहाँ पे संस्कृत लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर टू देयर कीन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ देयर फूड्स। तो ये जो है हनी भी ये वैगल डांस परफॉर्म करती है। कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं, जैसे बटरफ्लाइज के, मेल बटरफ्लाई ड्रिंक वाटर टू गेट सोडियम। ड्रिंकिंग बिहेवियर को क्या बोलते हैं, उसको पुडिंग बोलते हैं। 4 विंग्स जो होते हैं, जो बटरफ्लाइज को जो 4 विंग्स होते हैं, नॉट 2। उसके बाद कुछ और बटरफ्लाइज जो न्यूज़ में थे उनके बारे में देख लेते हैं। डस्टेड अपोलो बटरफ्लाई हाई अल्टीट्यूड में पाए जाते हैं, ये इनका लोकेशन है, याद रखिएगा। मोनार्क जो बटरफ्लाई है वो इंडेंजर्ड है, माइग्रेटरी लाइफ स्पैन इसका 4 to 5 वीक्स होता है, माइग्रेटरी स्पीसीज है। ब्लू डुक जो स्पीसीज है वो सिक्किम और ईस्टर्न हिमालय में पाया जाता है। स्टेट बटरफ्लाई है किसका, सिक्किम का। तो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है कि ये ब्लू डुक जो बटरफ्लाई कौन से स्टेट का, जैसे कि ऊपर पूछा था कि रिसेंटली बटरफ्लाई को कौन से स्टेट ने स्टेट जो बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है, तो महाराष्ट्र आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 2023 के। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्क्वेरल के बारे में। तो ये दे बिल्ड नेस्ट बाई मेकिंग बरो इन द ग्राउंड। देखिए ये तो गलत हो गया, ये लोग ग्राउंड में नहीं, जो ब्रांचेस होते हैं वो ब्रांचेस के ऊपर बनाते हैं, तो ये तो गलत हो गया पहला वाला। अरे और हाँ, ये पहला वाला गलत हो गया। और दूसरा वाला जो है, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड्स, ये करेक्ट है। ये लोग अपना जो नट्स और सीड्स है वो कहाँ पे, ग्राउंड में कलेक्ट करके रखते हैं। दे आर ओमनीवोर्स, ये भी करेक्ट है। थोड़ा चीज़ें और पढ़ लेते हैं हम लोग इंडियन स्क्वेरल के बारे में, कि इंडियन पाम स्क्वेरल जो होता है वो ओमनीवोर्स होता है। टाइप्स क्या होते हैं वह इसके स्क्वेरल के, इंडिया में जो 3 टाइप्स के पाए जाते हैं, जायंट स्क्वेरल, पाम स्क्वेरल, मालाबार जायंट स्क्वेरल। जो इंडियन जो पाम स्क्वेरल होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, ओमनीवोर्स, एक्टिव ड्यूरिंग डेज। और जो IGS है मीन्स इंडियन जायंट स्क्वेरल, लार्जेस्ट ऑफ ऑल, इंडेमिक टू इंडिया वेस्टर्न घाट के, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ हम लोग 24 तक के सारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेंगे। 2 क्वेश्चन लास्ट के बचे हैं। विच आर द फॉलोइंग मेक अ टूल विथ स्टेक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम द होल इन द ट्री और लॉग ऑफ द वुड। तो ये औरंगटान इसका करेक्ट आंसर है। हमने ऊपर भी देखा था कि औरंगटान के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछा है। और भी पढ़ लेते हैं जो अदर जो पार्ट्स हैं वो भी, कि फिशिंग कैट जो होता है वल्नरेबल होता है, नॉक्चर्नल एक्सीलेंट स्विमर होता है फिशिंग कैट ईस्टर्न घाट और मैंग्रोव वगैरह में, मतलब कि ये वेस्ट बंगाल के जो साउथ वेस्ट बंगाल के साइड और उड़ीसा आंध्र प्रदेश के साइड पाया जाता है। और ये जो है फिशिंग कैट प्रोजेक्ट 2010 में लॉन्च किया गया था। ये था औरंगटान जो है 3 स्पीसीज, जो हैवीएस्ट ट्री ड्वेलिंग एनिमल, 60% डाइट ऑन द फ्रूट, ठीक है। बिल्ड नेक्स्ट टू द स्लीप, न्यू नेक्स्ट एवरी नाइट, हर रात में एक नए अपना घोंसला बनाते हैं, ये भी इनका कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी पढ़ लेना है। ऑटर के बारे में पढ़ते हैं कि कार्निवोरस मैमल्स होते हैं, 3 स्पीसीज इन इंडिया, ऊदबिलाव जिसको बोलते हैं, मारीन एंड फ्रेश वाटर, स्चूरियन वाटर वाले जो हैं वो नियर थ्रेटेंड है। यूरेशियन जो ऑटर है, यूरेशियन जो यूरोप में है वो नियर थ्रेटेंड है आयुसियन की स्टेटस में। बाकी फिर उसके बाद जाता है स्लॉथ बियर के, प्राइमरी ईट क्या होते हैं, टर्माइट्स को और एंट्स को, कैरी कब्स ऑन देयर बैग्स ऑल्सो नोन एज बियर, जो होता है बैग बियर भी बोलते हैं उसको, जो अपने कब्स को लेके रहते हैं, जो वेरी फाउंड इन द जो हनी वगैरह रहता है ना वहाँ पे जनरली पाए जाते हैं। लाइकेंस के बारे में देख लेते हैं। लाइकेंस रिप्रेजेंट द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गी एंड फंगाई। द एल्गल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लाइकेन इज
देखो जो एल्गल कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है किसी लाइकल में तो उसको बोलते हैं फाइकोबियंट। जब फंगल जो कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं माइकोबियंट। प्रायन क्या होता है, इन्फेक्शियस प्रोटीन, जो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, रिस्पॉन्स फॉर ग्रुप ऑफ द ट्रांसमिसेबल एंड और इनहेरिटेड न्यूरोजेनरेटिव जो डिजीजेस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिम्बियोंट क्या होता है, वहीं सिम्बायोसिस पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड है। ऑर्गेनिज्म दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद अनदर यूजली लार्ज ऑर्गेनिज्म, दिस जो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द होस्ट, जो जिसके ऊपर वे अपने आप को डेवलप करते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा जो पूरा स्पीसीज़ का जो पार्ट है वो 2024 तक के सारे कंप्लीट हो गए हैं। कुछ जो पार्ट छूटे हैं इसका मतलब ये है कि हमने ऑलरेडी उसको कवर कर लिया है। मोर देन 100 क्वेश्चन इसमें टोटल कवर किए गए हैं। आप इसको एक दो बार देख के अपना जो 5 से 10 मार्क्स जो हैं 5 से 10 मार्क्स जो है वो फिक्स कर सकते हैं 2025 की प्रीलिम्स में। इसी के साथ थैंक यू। आप इसके PDF के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।